नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मोहिनी एकादशी व्रत कब है, आपको कब रखना है, क्या 2 मई को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ इसकी व्रत कथा क्या है और क्यों भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया था। और आप आर्थिक आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, कोई आप वरदान चाहते हैं तो आपको किन किन क्या क्या आपको उपाय करने हैं, तो वो आप सबको बताने वाली हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी को समर्पित है। भक्त मोहिनी एकादशी व्रत करके सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी की भूमिका का सम्मान आभार व्यक्त है। मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई 2023 को प्रारंभ हो रहा है। एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 को 8:28 पर प्रारंभ होकर एकादशी तिथि का समापन 1 मई 2023 को रात को 10:09 पर है। तो 2 मई को आपको पारण कब करना है? पारण 2 मई को करना है 5:40 से सुबह 8:19 में। तो पारण के दिन द्वादशी समाप्ति रात्रि 11:17 पर है। इस व्रत को लेकर मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों के सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी भगवान श्री हरि की एकमात्र स्त्री अवतार है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को लेकर पुराणों में बताया कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी थी। इस दिन विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में माना जाता है और मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें? इस दिन गाय के दूध से बनी खीर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल वस्त्र और भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। शाम को तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी और दीपक जलाएं। ओम श्रीम तुलसाय विद्ये विष्णु प्रिया से धीमहि तन्नो विद्या प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हुए 11 बार परिक्रमा करें। आपके सारे मन चाहे वरदान जो भी आप चाहते वो सारे आपके इच्छाएं की पूर्ति होगी। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यदान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत पुण्य धर्मालु एवं विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मद्य मांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को भी नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वेश्या दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखा, चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से पकड़ में आ गया। राजा से इस बार उसे कारागाह में डाल दिया। कारागाह में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से भी निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता रहा। कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। उस
ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गया और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अत्यंत इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना और कथा को पढ़ना चाहिए। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। उससे सुख समृद्धि बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही साथ इस दिन व्रत उपवास रखकर मोह माया के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ इसकी कथा सुनने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अलग अलग प्रकार के मंत्रों का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम भगवते विष्णु वासुदेवाय नमः। तो इससे आपको श्री हरि का जाप करने से समस्त प्रकार की जो भी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है जो भी, तो वो सारी मजबूत होती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।